तो वृंदावन ऐसी है कि 3 तरीके से मुक्ति देती है। अगर 10 लाख आदमी आ रहा है तो उसमें केवल 1000 व्यक्ति होगा जो केवल दर्शन के लिए आ रहा है। पुजारी जो बाद में प्रसाद देते हैं, उस प्रसाद में उससे भी बड़ी गाड़ी की कोई चाबी दी, मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी। तो यहाँ पर गलत वो भक्त अवश्य हो जाते हैं जहाँ पर चिनोरी का भोग लगाकर लाखों की डिमांड करते हैं। वृंदावन गए हो तो इन मंदिरों का अगर आप दर्शन करते हो तो आपका वृंदावन जाना सफल है। कहते भी हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, पर राधा रमण जी ऐसे हैं कि आपको दूरबीन से दर्शन करना पड़ता है कि बिना राधा जी की परमिशन के बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं मिलते। बिल्कुल, ये बात एकदम सत्य है। तो बोलिए अगर उस मंदिर की जो 4 परिक्रमा कर लेता है, पूरे गोवर्धन जी की परिक्रमा जितना ही उसको पुण्य मिलता है। कि हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ वो एक अंधविश्वास की वजह से हुआ। बिल्कुल, देखिए पैंट शर्ट पहन रहे हो, टाई लगा रहे हो और आपको थोड़ा बोलना आ गया, 2-4 श्लोक आपने रट लिए तो व्यास गद्दी की योग्य हो गई नहीं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज हम एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करेंगे और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में हम लोग कवर करेंगे वृंदावन को, जो लोगों की बहुत जिज्ञासा है, बहुत जानना चाहते हैं लोग वृंदावन को। सो आज मेरे साथ है सौमित्रा दास जी महाराज। आज कुछ रहस्यों से पर्दा उठेगा वृंदावन के। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सोशल लाइट पे। सबसे पहले जानना चाहूंगी वृंदावन का महत्व क्या है। जय श्री राधे। अनेक तीर्थ हैं, हरिद्वार है, काशी है, अनेक तीर्थों की अपनी महिमा है। लेकिन जब बात वृंदावन की आती है तो चाहे वो बालक हो, चाहे वो एक जवान यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो जाए, जब वृंदावन की बात आती है तो हृदय में एक अलग उल्लास सा प्रकट होता है, अलग एक श्रद्धा सी प्रकट होती है, अलग एक जानने की इच्छा प्रकट होती है। तो वृंदावन का विशेष जो महत्व है कि अन्य तीर्थ जो हैं वो अपने कल्प से, अपने प्रभाव से मुक्ति देते हैं, लेकिन वृंदावन का अगर प्रथम बात देखी जाए, प्रथम उसकी महत्वता देखी जाए तो वृंदावन ऐसी है कि 3 तरीके से मुक्ति देती है। अच्छा। अन्य तीर्थ तो एक तरीके से देंगे, लेकिन वृंदावन के 3 तरीके हैं। पहला कि आप अगर वृंदावन में जन्म ले लिए, वृंदावन में जन्म हो गया, उसके बाद अन्य कहीं भी आप जाकर आपकी मृत्यु होती है तो आपको मुक्ति से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। अगर वृंदावन में आपका जन्म हो गया है तो पहली मुक्ति तो वृंदावन ही देता है। दूसरी बात यह है कि आपका जन्म कहीं और हुआ है और मृत्यु वृंदावन में हुई है तो वृंदावन का इतना महत्व है कि आपको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते आपकी मुक्ति होने से। और तीसरी जो बड़ी महत्वता है कि अगर आपका ना जन्म वृंदावन में हुआ, ना तो आप मरे वृंदावन में, अन्य कहीं भी आपके अधोगति हो, तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अगर मरते समय वृंदावन का स्मरण हो जाए तो फिर उसे कभी भी अधोगति की इच्छा भी नहीं प्रकट होती और अधोगति को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि वृंदावन की महत्वता, वृंदावन की विशेष बात है, वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, और जो जन या को ध्यान धरे वैकुंठ मिले ताको रजधानी। बोले वृंदावन की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि अगर आप आ भी नहीं पा रहे हो, केवल स्मरण मात्र हो जाए तो वृंदावन अपने महत्वता के कारण से आपको अधोगति से बचा लेगा। और वृंदावन आज ऐसी स्थिति सोशल मीडिया के द्वारा प्रसिद्ध है। हर एक जो लोगों का जो युवा स्थिति है, पहले मुंबई विदेश जाने की जो इच्छा थी, आज लोगों के अंदर वृंदावन की इच्छा हो गई। आप 2 टिकट कर दो कि वृंदावन जाओगे कि मुंबई जाओगे, तो पहला ही उठाएगा वृंदावन जाएंगे। तो ये वृंदावन की विशेष महत्वता ही है। सबसे विशेष बात यही है कि सबकी श्रद्धा धाम के प्रति हो रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक पीछे का भी बात बता दूं कि एक फ्रेंड रहते हैं हमारे वृंदावन में जी। तो हमने उनसे पूछा कि हम लोग आ जाएं क्या दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत आना क्योंकि बहुत भीड़ है। और जहाँ तक कि हम सुबह सब्जी ले आते हैं जब बिल्कुल मतलब सूरज भी नहीं उगता जी जी, और फिर उसके बाद तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि जाम में ही फंसना पड़ता है। तो वृंदावन वालों को तो थोड़ा सा इशू हो गया है इन चीज़ों से। बात सत्य है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने के उसके कारण भक्ति एक अलग विषय है। जो एक श्रद्धा की जो बात कही गई है, जो एक भक्ति का बात कही गई है कि आप बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, अभी तो आप राधा रमण जी के दर्शन करने जा रहे हो, यह एक लाइन दूसरी होगी जो कोई आ रहा है वृंदावन। इतनी भीड़ में, लाखों की भीड़ में
इस चीज के लिए इस लाइन में कोई आ रहा है, अगर 10 लाख आदमी आ रहा है तो उसमें केवल 1000 व्यक्ति होगा जो केवल दर्शन के लिए आ रहा है। बाकी लोग घर से निकलने से पहले आपने देखा होगा फोन चालू कर लेते हैं रील्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, कि हम वृंदावन जा रहे हैं। तो वो वृंदावन आ रहे हैं, बस वो केवल भीड़ बढ़ा रहे। जो आजकल आप बताए जैसे कि वृंदावन में आज इतनी भीड़ है कि जाना दुश्वार है, 1-1 घंटे का रास्ता आपको 5-5 घंटे लग रहे हैं। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, आपस में दबे रहे हो। इसका अर्थ यही कि भीड़ बहुत है, लेकिन उस भीड़ में भक्त विशेष चुने हैं जो बहुत कम मिलेंगे आपको। मैं वृंदावन की महिमा से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली मैं अपने घर गई थी जी, तो एक थे हमारे जानकार, तो उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई बहुत बड़े भक्त हैं विवाह के बिहारी मंदिर के, तो वो काफ़ी जाते रहते हैं। तो वो एक, अब जैसे कोई होता है ना कि नई गाड़ी ली तो दर्शन कर आए, तो उन्होंने नई गाड़ी खरीदी और वो वृंदावन के दर्शन करने गए, मतलब बांके बिहारी मंदिर के। तो गलती से उनकी वो जो नई गाड़ी की चाबी थी वो कैसे भी करके जो फूल वगैरह नहीं देते वृंदावन जो बांके बिहारी जी को समर्पित करते हैं उसमें चली गई थी। और मतलब उन्हें लगा कि उन्होंने वो वहीं छोड़ दी कि अगर भगवान जी की इच्छा है तो ये इन्हीं को समर्पित है गाड़ी, जो उसी टाइम पे। और जब एक पुजारी थे और पुजारी ने जब उनको जो दान दक्षिणा देते हैं ना पुजारी जो बाद में प्रसाद देते हैं, उस प्रसाद में उससे भी बड़ी गाड़ी की कोई चाबी दी। मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, मतलब इतनी बड़ी, वो मतलब बहुत श्रद्धा से जाते हैं। तो ये मैंने सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब अगर आप मन से पूजा कर रहे हो वास्तव में बात एकदम सत्य है। अगर वो मान लो कि चाबी, जैसे हमारे संत वैष्णव तो यही कहते हैं कि हमारे संत परंपरा में तो एक ही बात कही, भक्त परंपरा में, कि आप कोई भी चीज ले रहे हो तो पहले अधिकारी तो हमारे ठाकुर जी हैं ना, उनको जब आप समर्पित कर दोगे तो आपके लिए अगर 1 लाख की चीज है, अगर आपने समर्पित कर दिया तो आपके लिए अमूल्य चीज हो जाएगी। चाहे वो गाड़ी, देखिए गाड़ी वो दे के गए, ठाकुर जी ने वो नहीं स्वीकार करा, पर ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कहीं ना कहीं उनकी अवश्य होगी किसी कोने में, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वीकार किया है तो कहीं ना कहीं उनके कोने में श्रद्धा ठाकुर जी ने पाया। और जैसे 1 के बदले 4 वापस कर रहे हैं, ये सिद्ध होता। और लोगों को ये समझना चाहिए, इस संतों की बातों को भी सिद्ध करना चाहिए कि प्रभु ऐसे हैं कि वो इतना लेते हैं तो इतना करके देते हैं। ये बात सिद्ध होती है ना, इस बात से ये विश्वास आपका गंभीर और दृढ़ होता है, इस चीज से, इससे पता लगता है। तो बिहारी जी का स्वभाव है। और वैसे भी सब बिहारी जी का, आप आरती तो गा लेते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर जब स्थिति ऐसी आ जाए कि जब आप अपना जाने लगे तब नहीं ये उनका नहीं मेरा है, जब ये चीज आ जाए तो फिर वहां पर संदेह प्रकट होता है। पर अगर उनका भाव ऐसा रहा कि चलो बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया तो बिहारी जी के चरणों में जाए, तो बिहारी जी समझ गए इसके लिए इससे भी और बड़ी चीज उसके योग्य ये है। आजकल लोग, मतलब देखिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भक्ति दिखाते हैं, जैसे कि मैंने बहुत देखा है कि 2 चीनी के दाने रख दिए, भगवान जी को भोग लगा दिया और छोटी छोटी चीज़ें कर दी ना, तो लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा बड़ा काम हो जाए, या बोल देंगे मैं 11 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, मेरा ये काम हो जाए। हाँ, आज ये चतुर बुद्धि बहुत है संसार के लोगों की। अपना तो बढ़िया भोजन बनाएंगे, क्योंकि लोगों ने कह रखा है कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज का पा नहीं सकते, तो अपना अलग किचन में पनीर बना रहे, थोड़ा प्याज पड़ गया, लहसुन पड़ गया, और दे 56 भोग बना रहे। अब बात जब भोग लगाने की आती है तो लोगों की बात याद आ जाती है, या तो कहीं कथा में सुना है, या कहीं किसी संत से सुना है, किसी वैष्णव से सुना है, या वृंदावन चले गए वहां सुन लिया, अरे ये तो इसमें प्याज लहसुन पड़ा है, बिहार ठाकुर जी को भोग लगा नहीं सकते। और पड़ोसी लेकर आए तो उनके देखा देखी पे ठाकुर जी भी लेकर ले आए हो। अब भोग लगा नहीं सकते तो उनके मन में क्या है, चलो कोई बात नहीं, वो चीनी रखी है ना, ठाकुर जी को चीनी लगा दो, मन को संतोष मिलेगा कि हमने लगाया है। और ठाकुर जी को लगा दिया भोग चीनी का, और आप बैठ करके पा रहे हो अंदर पनीर। तो ये बताओ ये कहाँ का न्याय है आपका? अगर घर में आप तो पहली लाइन क्या, ठाकुर जी को अपना बालक मान रहे हो, अपना स्वामी मान रहे हो। अगर एक माँ, जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं दूं, अगर एक माँ का बालक है और माँ है, अगर बालक भूखा है, आपने उसको बालक मान रखा है, बालक है, तो माँ का पहला कर्तव्य होता है कि बालक का पेट भरे, है कि नहीं? अब बालक ही भूखा है, बालक को आप पानी पिलाकर टाल दो और आप पूरा पेट भर के भोजन करो, तो ये क्या सत्य, क्या वो माँ हो सकती है कभी?
हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने बालक का पेट नहीं भर रही, अपना भर रही है, और इच्छा करे कि हमारा बालक बड़ा होके कमा के ये देगा वो देगा, ऐसा हमारी व्यवस्था करेगा, बुढ़ापे में हमारे चरण सेवा करेगा, तो यहाँ पर आप गलत हो। क्योंकि कि आप अपेक्षा आपकी बड़ी है, पर सेवा आपकी जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह आपको संस्कार देने चाहिए, वास्तविक में वो आपके पास नहीं है। आज ठाकुर जी को लाकर आप चिनौरी का भोग लगा दोगे, चीनी का भोग लगा दोगे, और जब कोई कष्ट दुख आएगा तो भगवान ये कष्ट किसी तरह निपटाइए आप। या मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, या 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, 11 किलो लड्डू ला के चढ़ा देंगे। अब ये बताइए, आप अगर इस भाव से ठाकुर जी को आप समझते हो कि इस सब चीजों से ठाकुर जी रीझने वाले, तो ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल है क्या? हमारे यहाँ तो वृंदावन आप आते हो, वृंदावन जो भी आते हैं वहां पर देखिए ठाकुर जी का 8 पहर भोग लगता है, 8 बार भोग, और 8 बार भोग लगने के बाद कोई अपेक्षा नहीं कि हमारे ठाकुर जी से अपेक्षा हो कि इसके बाद हमारा ये काम कर दो। उसके बाद भी उनकी अपेक्षा यही है कि नित्य सेवा इसे हमें देते रहो। तो यहाँ पर गलत वो भक्त अवश्य हो जाते हैं जहाँ पर चिनौरी का भोग लगाकर लाखों की डिमांड करते हैं। अरे आपकी डिमांडें सारी तब पूरी हो जाएंगी जब आप भगवान को वास्तविक में मानोगे कि हाँ ये वो है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, उससे भी बड़ा ये करके दे देते हैं आपके लिए। जो सही होगा, जिस समय सही होगा, ठाकुर जी के प्रति आपका विश्वास है तो ठाकुर जी करते भी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो कुछ लोग जो ठाकुर जी को लेके जाते हैं, जैसे कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं साथ में, तो वो ले जाना सही है या गलत है? देखिए, इस पे लोगों को पता है, लोगों ने सुन रखा है कि नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अगर ठाकुर जी को आप बालक रूप में मान रहे हो घर में, समझिएगा मेरी बात को, अगर आप बालक रूप में मान रहे हो और आपके घर में केवल आप एक ही मेंबर हो, आप ही हो, और आपको जाना है कहीं, अब आपको बात याद है कि ठाकुर जी को बाहर नहीं ले जा सकते, तो आप एक उपासक हो तो अंदर देखो, हम भी कथा में जाते हैं तो अपने लाल जी को लेके जाते हैं, लेकिन ले आप भी जा सकते हो, लेकिन उसके साथ शास्त्रीय मर्यादा है। वो गोविंद है, वो भगवान है, वो परम पिता परमात्मा है, तो उनकी एक अलग मर्यादा है। अब आप कहो कि नहीं, ठाकुर जी को एक डोलिया में बंद कर लिया और हम जा रहे हैं, होटल में बैठे हैं खाने के लिए, जिस टेबल पर हम खा रहे हैं उसी टेबल पर ठाकुर जी की वो टोकरी रख दी और हाथ से तोड़ा, एक और ठाकुर जी को खिला रहे हैं, एक और हम खा रहे हैं, बोले यहाँ पर आप गलत हो। ले जाओ, इसमें मना नहीं, लेकिन एक जो मर्यादा है, एक जो ठाकुर जी की अपनी महत्वता है कि उनकी क्या महिमा है। देखो, आप चाहे उनको गोपाल मान लो, चाहे उनको माता मान लो, चाहे पिता मान लो, कोई भी संबंध मान लो, पर वास्तविक संबंध तो है वो भगवान ही। ये तो नहीं नकारा जा सकता कि वो भगवान नहीं है, वो भगवान थे, भगवान है, भगवान ही रहेंगे। आपके भाव के हिसाब से भगवान अपना स्वभाव परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ मर्यादा में भक्त को भी बंध के रहना चाहिए। तो ले जा सकते हो, लेकिन उसके साथ एक मर्यादा हो कि भगवान है, इनको पवित्रता से भोग लगना चाहिए, पवित्र जगह पे इनको आसन देना चाहिए। इस स्थिति का अगर आप ध्यान रख सकते हो तो आप ले जा सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, सो बहुत सारे लोग ना मंदिर में, जैसे मंदिर में कहीं भी गए और वहाँ के भगवान जी ले आए तो वहाँ अपने मंदिर में लगा दिए। एक से ज़्यादा भगवान की मूर्ति रखना ठीक है मंदिर में? आज तो महाराज अपना एक बेडरूम बनाएंगे, उसमें इच्छा रखेंगे कि एक के बजाय 2 ना आए, अकेले आराम से रहें। और भगवान का एक छोटा सा मंदिर कोने में बना दिया और उसमें वृंदावन गए तो यहाँ पर ठाकुर जी की महिमा है, ठाकुर जी को उठाकर बैठा दिया। काशी गए, शंकर जी, यहाँ शंकर जी की महत्वता, शंकर जी की मूर्ति लाकर एक बैठा दिया। कामाख्या गए तो वहां से माता जी की मूर्ति लाए, ठीक है आप भी थोड़ा सेटलमेंट हो जाओ, थोड़ा इधर खिसक जाओ, शंकर जी इधर खिसक जाओ, उनको बैठा दिया। आप अपने लाभ के कारण जहां जा रहे हो वहां लेकर आ रहे हो, मतलब क्या है, आपका एक जगह भी मन नहीं लग रहा है। और भक्ति लाइन, श्रद्धा लाइन तो ऐसी है कि एक मन हो, एक तरह, चाहे वो आप गोविंद, देखो हैं तो भगवान सब एक ही, चाहे आप शिव को भज लो, चाहे कृष्ण को भज लो, चाहे विष्णु को भज लो, किसी को भज लो, लेकिन इतने श्रद्धा से आप उनको पकड़ो, उनको आप अपना जीवन में उतारो जिनकी निष्ठा आप पूरे जीवन भर निभा सको। ऐसा नहीं आज आप भगवान विष्णु से काम बन रहा है तो भगवान विष्णु को पकड़ रखे हो, कल कहीं बिगड़ रहा है काम तो नहीं दूसरे ने कह दिया शंकर जी को पकड़ो तो शंकर जी को पकड़ ले, बोले यहाँ पर गड़बड़ है। आप एक मंदिर में एक भगवान रखो और श्रद्धा भाव से पूजा करो, निष्ठा हो आपकी। ऐसा नहीं आप जिसको पाओ उसी को भर लो, नहीं, एक ठाकुर जी एक होने चाहिए आपके निष्ठा पूर्वक।
चाहे वो कोई भी हो, आपकी जिन पर निष्ठा पूरी अटूट हो, श्रद्धा हो कि नहीं यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे सर्वस्व है। ओके। सो वृंदावन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ जाना भी चाहिए। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी प्रमुख जगह है वृंदावन में जहाँ पे लोगों के दर्शन जरूर करने चाहिए? जी, लोगों को वृंदावन में तो देखिए 5,500 से ज्यादा मंदिर है, 5,500 से ज्यादा मंदिर। परंतु आप जब वृंदावन जाएं तो यह मेरी बात नोट रखें, मैं आपको जो एक विशेष होता है कि आपको दर्शन करने ही है, करने वृंदावन गए हो तो इन मंदिरों का अगर आप दर्शन करते हो तो आपका वृंदावन जाना सफल है। पहला जब आप जाएं तो श्री गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर जी हैं, जब महारास हुआ था तो महारास में प्रवेश पाने के लिए भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके, क्योंकि महारास में पुरुष का प्रवेश नहीं था, केवल एकमात्र कृष्ण ही थे जो उस रास में सम्मिलित हो सकते थे, उसके अतिरिक्त कोई भी पुरुष सम्मिलित नहीं हो सकता। तो भगवान शिव एक गोपी का रूप धारण करके गए और प्रवेश हुए, तो उनका गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में है। तो पहला दर्शन आपको गोपेश्वर महादेव का करना चाहिए। दूसरा दर्शन श्री बिहारी जी जो सब जाते हैं, अक्सर सब जाते हैं, तो बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए। बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में अगर आपके पास समय है तो तुरंत आपको राधा वल्लभ जी जाना चाहिए। अच्छा। और अगर आप बिहारी जी का दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी का दर्शन नहीं करते हो, आप चले जाते हो, तो बिहारी जी का दर्शन पूर्ण भी नहीं माना जाता। अच्छा, ये भी बात पक्की है। आप बिहारी जी का दर्शन कर लिए, समय देखिए कि कुछ समय है, प्रेम मंदिर, फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो वृंदावन आना सफल नहीं है। तो आप बिहारी जी का दर्शन करके प्रेम मंदिर भाग गए और आपने राधा वल्लभ जी का दर्शन नहीं किया, तो बिहारी जी का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाएगा, वो फिर अधूरा है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे संत वृंदावन के कहते हैं कि बिहारी जी का दर्शन करने के बाद तुरंत श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करो। कहते भी हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, उनका दर्शन हो जाए समझ लो बिहारी जी का दर्शन स्वीकार हो गया है। उसके बाद तुरंत हमारे ब्रिज के बहुत ही कोमल ठाकुर श्री राधा रमण जी जो श्री गोपाल भट्ट जी के सेविक ठाकुर जी हैं और बहुत अद्भुत महिमा है उनके लिए। कहते हैं कि ऐसे ठाकुर जी हैं जो प्रत्यक्ष आपको दिखते हैं, छोटे से हैं, पूरे वृंदावन में आप जाओगे तो सबके दर्शन बड़े आराम से हो जाएगा, पर राधा रमण जी ऐसे हैं कि आपको दूरबीन से दर्शन करना पड़ता है। अच्छा, दूरबीन से वहां दर्शन होता है। कई लोग जो पास में है मंदिर के गर्भगृह के पास में वो तो कर सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो थोड़ा दूर है, उनको दूरबीन से दर्शन होते, बहुत छोटे हैं। कभी तो उनके 2 दांत दिखते हैं, कभी तो उनके 4 दांत दिखने लगते हैं, कभी तो ऐसा मौसम के अनुसार अगर ज्यादा गर्मी लग रही तो ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही, पसीना लगेगा। कभी तो ऐसा लगेगा कि नहीं ठंड लग रही है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के जो गोस्वामी लोग हैं, वो जो सेवा करते हैं, उनको अनुभव है कि वो प्रत्यक्ष ठाकुर जी राधा रमण है। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो जैसे निधिवन हो गया, सेवा कुंज हो गया, अन्य कई स्थान हैं जो आपको दर्शन करने चाहिए। ओके। अच्छा, वृंदावन के कुछ ऐसे, क्योंकि एक अलग जगह है और वृंदावन का महत्व भी बहुत है, ऐसे कोई त्योहार जो सिर्फ वृंदावन में मनाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक? हाँ, उनका महत्व बहुत है। 2 त्योहार ऐसे हैं जो वृंदावन के विशेष खास त्योहार माने जाते हैं। पहला तो वृंदावन का जो ब्रजवासी और हम सब जानते हैं, वृंदावन की होली। देखा आपने? यस। कहते हैं उसके लिए, तो कहते हैं जग होरी ब्रज होरा, कि और पूरे संसार में तो केवल होली होती है 2 या 3 या 4 दिन के लिए, लेकिन वृंदावन में बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और ठीक 40 दिन तक वहां पर इतने धूमधाम से होली मनाई जाती है, जो केवल ब्रजवासी ही नहीं, केवल भारतवासी ही नहीं, पूरा विश्व, वो चाहे विदेश हो चाहे अमेरिका हो, कहीं से अनेक देशों से लोग आते हैं और उस होली को अपने कैमरे में भी कैप्चर करना चाहते हैं। कई लोग श्रद्धा से आते हैं, वो अपने नेत्र के द्वारा अपने हृदय रूपी कैमरे में कैप्चर करते हैं। तो वृंदावन की होली ऐसा मानना है कि सबसे विशेष त्योहार, जिसको सब कोई पूरे विश्व को प्रतीक्षा होती कि वृंदावन की होली आए और हम जा करके उस होली का दर्शन करें, किसी तरह वृंदावन के राधा वल्लभ जी से चरणों से छुआ हुआ रंग हमारे ऊपर गिर जाए। दूसरा, हमारे यहाँ श्री रंगनाथ जी हैं। अच्छा। जहाँ पर सोने का खंभा है, रंगनाथ जी। बोलते हैं जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा जैसे अभी निकलने वाली है जी। बोले जगन्नाथ जी की जैसी यात्रा निकलती है ना, तो लाखों की संख्या में
श्रद्धालु जाते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाकर वो अपने हाथ से रस्सी से जो रथ खींचा जाता है, तो सब लोग ये सौभाग्य प्राप्त कराना चाहते हैं कि हम भी अपना हाथ से ये सहयोग करें कि ये रथ को खींचे, अपना सौभाग्य जगाएं। वैसे ही वृंदावन में श्री रंगनाथ जी हैं, जिनका उत्सव, उनकी यात्रा रथ में बैठाए जाते हैं रंगनाथ जी, और 10 दिन के उत्सव में 10 दिन की अलग अलग सवारी होती हैं। कभी तो हाथी पर बैठेंगे, कभी अनेक अनेक उनकी सवारियां हैं। और जैसे जगन्नाथ जी का रथ रस्सी से खींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार वृंदावन में श्री रंगनाथ जी का रथ खींचा जाता है रस्सी से। हाँ, ये कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जब वृंदावन आप जाते हो तो वहां से चेंज होके ही आते हो। ये अपना स्टेटमेंट अभी प्राक ने भी दिया था। हाँ, ये बात एकदम स्पष्ट है, क्योंकि आप जहाँ भी रह रहे हो उसके बाद वृंदावन जाते, क्योंकि वृंदावन कोई साधारण नहीं है। भागवत जी में तो कहा गया, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नित्य यत्र चा। बोले आप अगर वृंदावन से अतिरिक्त कहीं रह रहे हो तो आपको भजन करने के लिए एक अपने आप को करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको इतने समय भजन करना है, आपको ऐसे नाम जप करना है। लेकिन वृंदावन ऐसा है कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नित्य यत्र चा। वृंदावन में जाकर आप कितने ही बड़े अभक्त हैं, आप भगवान का नाम सुनना नहीं चाहते, भगवान का नाम सुनते आपके कान खड़े हो जाते हैं हिरण्यकश्यप की तरह कि नहीं भगवान का नाम नहीं सुन सकते। लेकिन वृंदावन में जाकर इसकी महिमा ये है कि आपको अपने आप ही ऐसा हृदय परिवर्तन होगा, ऐसा हृदय वृंदावन की सीमा में पहुंचते ऐसा हृदय परिवर्तन होगा कि नहीं हम अभी तक जो जीवन जी रहे थे वो तो एक अलग जीवन है। पर वृंदावन में आने के बाद अनुभव यह होता है कि वास्तविक में वृंदावन के दर्शन करने के बाद में जीवन वो नहीं रह जाता जो आप लेकर आते हो, पूरा परिवर्तन हो जाता है। इसका पहला प्रभाव यह है कि वहां पर प्रत्यक्ष श्याम श्यामा है, प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी हैं। अब कोई ठाकुर जी के स्पर्श में जाएगा तो क्या वो ही रहेगा जो वो गया था? कुछ तो चेंजिंग होंगे, वरना वृंदावन आप जाकर आ जाओ, जैसे आप पहले बुराई आपके जीवन में थी वैसे वृंदावन में आने के बाद बुराई है, तो फिर वृंदावन में क्यों बस आप पिकनिक रूप में गए और आ गए। लेकिन अगर आप वृंदावन जाकर आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, नाम में निष्ठा हो रही है, संतों में निष्ठा हो रही है, तो इससे पता लगता है कि वास्तव में वृंदावन जाना सफल है आपका। इस चीज को प्रमाण देती है चीज। अच्छा, लोग जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि मतलब वहाँ के लोग भी कहते हैं कि बिना राधा जी की परमिशन के बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं मिलने। बिल्कुल, ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि देखिए जो किशोरी जी हैं वो ठाकुर जी जो हैं वो किशोरी जी के बिल्कुल एक तरफ से मान लो चरण सेवक हैं। जैसे आज के कलयुग में देखा जाए तो गृहस्थ जीवन में कई घर में ऐसे हैं जो पति एक सांस भी नहीं ले सकते अपने पति के बिना, पत्नी के बिना। पति अगर कोई काम करना है तो पहले पत्नी से आदेश लेंगे, ये कर सकते हैं क्या? तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी भी आज्ञा नहीं दे सकते कि आप वृंदावन आ जाओ बिना किशोरी की आज्ञा से। बोले आपका जब मन बनने लगे कि नहीं वृंदावन जाए, तब तक समझ लो आप ठाकुर जी बुला रहे हैं। और आप घर से निकल चलो, गाड़ी में बैठ लिए, तब तक भी आप यही समझो कि हाँ ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका मन बनता है लेकिन प्रोग्राम बिगड़ जाता है कि चलो ठीक है बाद में जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप वृंदावन से निकल चले, रोड पर आगे फिर वापसी हो रही है, या तो बारिश हो रही है या कोई और घर से कॉल आ गया कि नहीं जल्दी वापस आना है, तब तक मान लो ठाकुर जी बुला रहे थे। लेकिन अगर वृंदावन की सीमा प्रवेश हो जाओ तो समझ लो अब यहाँ पर ठाकुर जी ने या अब यहाँ पर किशोरी जी ने ठाकुर जी को आज्ञा दे दी है। ठाकुर जी कहते नहीं बुला लो इसको, यहाँ तक आ गया तो अंदर भी प्रवेश दिलवा दो। तब किशोरी जी कहती ठीक है बुला लो। तब जब किशोरी जी की आज्ञा हो जाती है तब व्यक्ति का प्रवेश वृंदावन में हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन हर कोई नहीं आ पाता है। अब आज के लोग देखेंगे तो ऐसे तो वृंदावन में तो पता नहीं कौन कौन आ रहा है, हजारों लाखों लोग आ रहे, रोज आ रहे रोज जा रहे। तो इनका क्या है, सब पे किशोरी जी की कृपा है। हाँ बिल्कुल किशोरी जी की कृपा है तभी वो आ रहा है, बिना किशोरी जी की कृपा नहीं आ सकता। वो लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं बैंक में, घर में आने जाने के लिए 10-10 गाड़ियां भी खड़ी हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो वृंदावन कभी गए हो तो नाम भी पहली बार सुनेंगे। वृंदावन, वृंदावन क्या है? करोड़ों रुपए हैं लेकिन वृंदावन नहीं जा पाए। और एक व्यक्ति वह है जिसके पास किराया भी नहीं है। कार्तिक मास आता है, आप वृंदावन आओगे तो देखोगे, जैसे जहां सुदामा कुटी में हम रहते हैं, आप देखोगे कि कार्तिक मास में जिसके पास किराए के भी पैसा नहीं है वो व्यक्ति आता है और आके चला नहीं, कम से कम 10 दिन 15 दिन वो वृंदावन में रुकता है।
इसका मतलब है किशोरी जी स्वयं जिसको बुलाती हैं और जिसको स्वीकार करती वो वृंदावन में आता है। अन्यथा आप ना तो पैसे से आ सकते हो, ना अपने साधनों से आ सकते हो, ना अपनी योग्यता से आ सकते हो। आप आओगे तो केवल किशोरी जी की कृपा से ही आओगे। अच्छा, वृंदावन में कुछ लोग वृंदावन की भी परिक्रमा लगाते हैं और कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, दोनों का महत्व क्या है? देखिए, जो वृंदावन की परिक्रमा है वो 12 किलोमीटर की है। वृंदावन की परिक्रमा जैसे देखिए, आप अगर बिहारी जी का परिक्रमा कर रहे हो तो केवल बिहारी जी की परिक्रमा हो रही है, और वृंदावन की सीमा के अंदर तो 5000 से ज्यादा मंदिर आते हैं, सबकी हो रही है। तो वृंदावन की परिक्रमा का मतलब है कि आप अगर वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हो जो 1.5-2 घंटे में लग जाती है, और अगर आप थक रहे हो या विशेष चीज से तो आप 2-2.5 घंटे में लगा सकते हो। हम लोगों के लिए तो 1 घंटे में लगा ले। अच्छा। तो बोले वृंदावन की परिक्रमा जिसने लगा ली वो समझ लो पूरे ब्रजमंडल के मंदिरों की परिक्रमा करने जितना ही पूर्ण फल मिलता है। अच्छा। और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं। उसमें भी आपको कई बार पानी लेना पड़ेगा, कई बार आपको विश्राम करना पड़ेगा, तो उतना फल आपको गोवर्धन जी में मिलता है। और कहा गया अगर आप कहीं भी परिक्रमा अगर वृंदावन की लगा रहे हो, अगर गोवर्धन जी की परिक्रमा किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हो, आप अगर शरीर से इतना पूर्ण नहीं हो, तो आपको वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है, कृष्ण दामोदर मंदिर है। बोले दामोदर मंदिर में ऐसा है कि वहां पर एक गिरिराज जी की शिला है, उस मंदिर में दी गई हुई है, वृंदावन में है। तो बोले अगर उस मंदिर की जो 4 परिक्रमा कर लेता है, वो समझो पूरे गोवर्धन जी की परिक्रमा जितना ही उसको पुण्य मिलता है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, कुछ लोग तो ई रिक्शा में लेके बैठ के लगा लेते हैं। वो सबकी अपनी अपनी महिमा है। कोई लोग चम्मच से भी खा लेते हैं, कोई लोग हाथ से भी खा लेते हैं, लेकिन मैं तो देखिए, आप अगर शरीर से संयम हो कि आप चल सकते हो, आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हो, तो आपको थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का रहता है कि कोई तो गोवर्धन की परिक्रमा चप्पल उतार के देता है और कोई चप्पल पहन के देता है। हाँ, तो दोनों के महत्व अलग हैं या श्रद्धा में कोई कमी? श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। देखिए, कई लोग हैं, अब आप हमसे चला लीजिए, अभी हम यहाँ इसलिए पहन के आए, वरना पूरे वृंदावन में रहते हैं हम, पूरे कितने ही साल हम वृंदावन में रहे, वृंदावन में हम चप्पल नहीं पहनते कभी भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वृंदावन में चप्पल पहन रहे तो आपकी श्रद्धा कम है, नहीं, आप उसमें संयम हैं, पहनकर आप लगाने में संतुष्ट हैं, और हम ना पहन के लगाने में संतुष्ट हैं। वो तो अपनी शरीर की जो विशेष मेजरमेंट है कि आप उससे पहन के कर सकते हो, आपके पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी आपको कहो कि नहीं आप अपने पाँव में कंकड़ लगाते चलो, इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं, आप चप्पल पहन के करो अगर, लेकिन आप भगवान किसी को दुख थोड़ा ना देना, क्यों देंगे वो दुख? आप प्रसन्नता के साथ करो। भगवान को चाहिए तो केवल एक चीज चाहिए, आप श्रद्धा से लगाओ परिक्रमा। जरूरी नहीं कि आप चप्पल पहन के लगा रहे हो कि विदाउट चप्पल का लगा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। विशेष बात तो मुद्दे की ये है कि आपको श्रद्धा पूर्वक लगानी है, आपको श्रद्धा रूपी मुखौटा पहनना ही जरूर है। वृंदावन में एक बाबा हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, जो 1008 परिक्रमा जो कंकड़ रख के लगाते हैं। जी, जिनकी परिक्रमा आई थिंक पता नहीं बहुत कई सालों 10 चलते ही 20 सालों तक चलती है। उनका कैसे, मतलब खाना पीना कैसे हो पाता है? देखिए, उनका एक नियम ऐसा होता है, जैसे वो एक स्थान को पकड़ लेते हैं, एक स्थान को पकड़कर वो जितनी उनको परिक्रमा लगानी है उतने वो पत्थर कंकड़ रख लेते हैं, और वहां पर वो एक दंडवत करेंगे तो एक पत्थर आगे रखेंगे। मतलब वृंदावन में वो पहले अनुभव कर लेते हैं कि कितनी दंडवती के बाद परिक्रमा पूरी हो रही है, उतने वो पत्थर रख लेते हैं। फिर उस हिसाब से उनको कितनी परिक्रमा करनी है, उस हिसाब से एक जगह पर बैठ करके उससे परिक्रमा लगाते हैं। और कई लोगों की 10 वर्ष के लिए चलती हैं, किसी की 5 वर्ष के लिए चलती हैं, 20-20 वर्ष के लिए चलती हैं, ऐसी परिक्रमा। खाने पीने के लिए तो अगर देखा जाए तो पूरा जब तक उनके शरीर में सामर्थ्य रहती है लगाने की, जब तक एनर्जी रहती है तब तक तो लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद संध्या कालीन हुई, बारिश हुई, ठंडक का मौसम हो तो अपने घर चले जाते हैं, अपने आश्रम चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्थान छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। वो अपने अब लगा रहे हैं, आपने देखा होगा वस्त्र भी नहीं धारण कर रखी है, केवल एक नीचे धोती लगा रखी है। तो आप स्वयं विचार करिए ना, जब बारिश होती होगी और जब ठंड पड़ती होगी तो कैसे रहते हो, कहीं ना कहीं निशान लगा देते हैं, उनका आसन वहां पर रखा रहता है कि यहीं से हमारा मेन पॉइंट यही है। वो पॉइंट लगा के वो जाते हैं, भोजन प्रसादी भी खाते हैं, अपने शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो भी सब करते हैं। ओके। अच्छा, कुछ लोग श्रद्धा करते हैं, कुछ लोग श्रद्धा को लेके फिर वो अंधविश्वास में चले जाते हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे?
उसके लिए एक ही कहना है, उल्लू कहता है कि दिन नहीं होता क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता है। अब उल्लू आपको कहे कि नहीं दिन नहीं होता है तो क्या हम मान जाएंगे? दिन होता है हमें पता है, क्योंकि उसको दिन में नहीं दिखता है, उसको तो रात में दिखता है, तो उसको लगता है एक ही पहर होता है, दूसरा कोई पहर होता ही नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान को नहीं मानते, तो तुम्हारे ना मानने से भगवान थोड़ी ना घट जाएंगे। भगवान हैं, भगवान थे, भगवान रहेंगे, इस श्रद्धावान को पता है और हमें पता है जो भगवान को मानते हैं। तो जो नहीं मानते उनसे एक ही सलाह है, इधर उधर की बातों में मत पड़ो, मानना पड़ेगा। आज नहीं मान रहे हो कल मानोगे। और वो मानते भी हैं जो ये बात कहते हैं ना, जब उन पर कोई मुसीबत आती है, हे भगवान, तब उनको याद आते जिन पर उनको अश्रद्धा है कि नहीं होते, उन्हीं के चरणों में हो जाते हैं। वो केवल बाहरी दिखौटी है कि नहीं मानते, अंदर से उनको भी पता है सब, और वो बात ये जानते हैं। अभी हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ वो एक अंधविश्वास की वजह से हुआ। बिल्कुल, देखिए जो व्यास गद्दी हमारे ग्रंथों में बताई गई है, जो हमारे शास्त्र में बताई गई, व्यास गद्दी एक पवित्र गद्दी है। हर कोई उस गद्दी के योग्य नहीं होता है जी। कि आप पैंट शर्ट पहन रहे हो, टाई लगा रहे हो और आपको थोड़ा बोलना आ गया, 2-4 श्लोक आपने रट लिए तो व्यास गद्दी की योग्य हो गई। नहीं, आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। देखिए किसी न किसी तरीके से तो पाप निकलेगा ही, बिल्कुल, वो चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, आपको भुगतना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति, अब देख इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नॉलेज, क्योंकि मुझे ये पॉइंट तब पता लगा क्योंकि मेरी अभी 7 तारीख से बिहार में कथा है, गया जी में। अच्छा। तो बिहार में इतनी ज्यादा पब्लिक आ जाती कथा में, हमारी कथा में इतनी ज्यादा भीड़ आ जाती है जिससे कि व्यवस्था अंग भंग हो जाती है। तो उधर से कॉल आया, महाराज जी ये तो ऐसा हादसा हो गया, तो इसमें हमें व्यवस्था क्या सुधारनी है। तो हमने बोला आप जैसे आपकी पब्लिक का सिस्टम है उस हिसाब से आप व्यवस्था संभालो। तब हमें पता लगा हाथरस में ऐसा कुछ हुआ है। तो इसका अर्थ है, देखिए अंधविश्वास लोगों को टोना टोटका ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। बस लोगों को ये पता चल रहा है कि इस मंत्र से हमारा ये काम बनेगा, ये करने से ये काम बनेगा, वहां पर दौड़े चले जाएंगे। लेकिन 100 बात की एक बात, अगर कृष्ण की बात हो रही है, कृष्ण की चर्चा हो रही, शिव की चर्चा हो रही है, तो आप श्रद्धा से सुन सकते हो। लेकिन अंधविश्वास कभी ना कभी तो मिटेगा ही, क्योंकि सत्य जो है वो तो हमेशा रहेगा। अंधविश्वास को तो मिटना ही पड़ेगा, तो नहीं इधर तो उधर, किधर से जाएगा। अच्छा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आपका जो टीका बड़ा अट्रैक्टिव है। पहले तो इसका राज जानना चाहती हूँ, कैसे, मतलब क्या, मतलब इसकी क्या विशेष बात है? हमें ऐसा लगता है हमारे लिए, हमारे जीवन में तो प्रथम ये और ये है, क्योंकि हम जो भी अभी बोल रहे हैं और जो भी हम व्यास गद्दी से बैठकर बोलते हैं, हमें लगता है गुरु जी की पहनाई हुई एक कंठी और गुरु जी का दिया हुआ वैष्णव तिलक। जो भी वैष्णव हैं, जो इस तिलक की महिमा जानते हैं, उन्हें पता भी है तिलक ऐसी चीज है आपके जीवन में, जैसे आप बड़े से बड़े सफर, गाड़ी आपको बढ़िया मिल जाए कंफर्टेबल, तो आप बड़े से बड़े सफर तय कर सकते हो। पैदल चलना एक दूसरी बात है, और गाड़ी मिल जाए तो और रास्ता चुनना एक अलग विषय। हमें लगता है आपके माथे पर तिलक आ जाने से आपको इतनी शक्ति मिल जाती है, इतनी ऊर्जा मिल जाती है। मैं अपना अनुभव बताऊं, पहले अगर मैं अपना पिछला जीवन देखूं और अभी का जीवन देखूं, तो मैं पिछले वाले जीवन को देखकर कभी कभी बड़ा कष्ट होता है कि वास्तव में तिलक ऐसी चीज है जो उस जीवन को वहां से इतनी गंदगी से निकालकर आज यहाँ पर लाया कि हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। वो प्रभाव ये है। यहाँ से देखिए लोगों को क्या है, यहीं से मोरा पूरा सिस्टम चलता है। लोगों के मन में बैठ गया कि भगवान है तो है, लोगों के मन में बैठ गया भगवान नहीं है तो नहीं है। लेकिन जिसके माथे पर हमें लगता है वैष्णव तिलक है और गुरु प्रदत्त तिलक है, उसके मन में भगवान ही रहेंगे और भगवान के प्रति निष्ठा रहेगी। तो तिलक हर वैष्णव को, हर भक्त को लगाना चाहिए। तिलक नहीं लगा रहा है तो उसके जीवन में भक्त कहलाने के लायक नहीं है। भक्त की पहली लाइन और पहली सीढ़ी तिलक और माथे पर कंठी, माथे पर तिलक और गले में कंठी और सर पे बढ़िया सी चोटी हो। अगर भक्ति लाइन में आप जा रहे हो तो, वैसे दिखावटी तो आप करते रहो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्योंकि मन से श्रद्धा रखते हैं और पूजा पाठ काफी करते हैं, तो उनको मैंडेटरी होना चाहिए ये तिलक और माला? जरूर होना चाहिए। मतलब देखिए क्या है ना, आप पूजा पाठ करो कितना ही, वो अलग विषय है। आप बैठकर 2 घंटा 4 घंटा पूजा करते हो, भगवान की आरती करते हो, श्रृंगार करते हो, अलग विषय है। पर तिलक जो है, तिलक आपको उन पूजा में, अगर तिलक लगाकर आप पूजा कर रहे हो तो वो आप स्वयं देखोगे कि जो आपका भाव बिना तिलक का पहले पूजा कर रहे थे वो क्या था और तिलक लगाकर पूजा करने से भाव क्या था। आपको परिवर्तन
जमीन और आसमान का फर्क जितना मिलेगा। तिलक ऐसी जीवन में आपकी धारणा प्रकट कर देगा कि आपकी श्रद्धा अगर भगवान के प्रति 50% है विदाउट तिलक का, तो तिलक धारण करने के बाद आप स्वयं अपने मन में ऐसा महसूस करोगे कि नहीं नहीं, वास्तविक में एनर्जी आपको भगवान के प्रति और ज्यादा पावरफुल कर देता है तिलक। अगर हम तुलसी की बात करें तो जो तुलसी है साइंटिफिकली हमारी बॉडी के इकोसिस्टम को बैलेंस करती है। तो तुलसी का पहनना एक सनातन धर्म के अकॉर्डिंग क्या महत्व देता है? तुलसी, हमारे संत और हमारे ग्रंथ वेद कहते हैं कि कितना ही बड़े भक्त आप हो, कितने ही बड़े भक्त, लेकिन आपके गले में तुलसी नहीं है तो भगवान आपको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्द मैं आपको बताऊं, और ये शब्द हर एक जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत पावरफुल चीज यह है, हमारे गुरुदेव भगवान के शब्द हैं कि आप अगर 4 घंटे भगवान की पूजा करते हो, 4 घंटे, आप 10 दिन में 10 बार भोग भगवान को लगाते हो, और अगर आपके गले में कंठी नहीं तो भगवान आपके भोगों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, आपके उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं भगवान, अगर आपके गले में कंठी नहीं है। और आपके गले में यदि तुलसी की कंठी है तो संतों ने, वैष्णवों ने इतनी बड़ी इस पर विस्तार किया है, इस पर रिसर्च किया है कि वास्तव में तुलसी जिस वैष्णव के गले में होती है भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं और उसके किए हुए हर एक कार्य को भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे आपके जीवन का कोई भी कार्य हो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो। तुलसी के साथ रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और लाइफस्टाइल, देखिए कई लोगों के अंदर ये प्रश्न रहता है, हमारे पास भी आते हैं ऐसे प्रश्न कि जो यूथ है जो कहते हैं नहीं नहीं तुलसी और रुद्राक्ष क्या एक साथ पहन सकते हैं। तो देखिए आप पहन सकते हो तुलसी और रुद्राक्ष, लेकिन कब तक, इसका भी एक नियम होता है। जब तक कि आपने अपने गुरु जीवन में गुरु धारण नहीं किए, गुरु जिसको हम कहते हैं ना, गुरु, हमने गुरु दीक्षा ले ली, जो कान में हमें मंत्र देते हैं गुरु दीक्षा, बोले जब तक आपके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं हुई है तब तक आप तुलसी या रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हो। लेकिन गुरु दीक्षा होने के बाद में गुरु जी आपको 3 चीजें अपनी तरफ से प्रदान करते हैं। पहला होता है तुलसी या रुद्राक्ष, एक या तो तुलसी धारण करवाएंगे या रुद्राक्ष धारण करवाएंगे, इसमें भेद नहीं है कि आप सोचो कि तुलसी पहन लिया उसका अलग पावर है, रुद्राक्ष पहन लिया उसका अलग पावर है, नहीं। यहाँ पर एक संप्रदाय बनाई गई है। अब वैष्णव संप्रदाय में हमारी जो संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय, उसमें तुलसी गुरुदेव भगवान धारण करवाते हैं। अब आप अगर शिव भक्तों के यहाँ जाएंगे तो रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। तो बोलिए अगर आप शिव उपासक के गुरुदेव को धारण करते हैं तो आपको रुद्राक्ष धारण करवाएंगे, उसका भी उतना ही पावर है। और अगर आप कोई वैष्णव परंपरा में जा रहे हैं, कृष्ण भक्त में जा रहे हैं, तो तुलसी धारण करवाते हैं। तो इसलिए जब तक आप गुरु नहीं बना रहे हो तब तक आप दोनों भी पहन सकते हो, अब तो एक एक पहन सकते हो। और नहीं तो आप गुरु जब धारण करो 3 चीजें देंगे, पहले वो तुलसी देंगे या रुद्राक्ष देंगे, वो आपको धारण करना है। दूसरा वो तिलक देंगे। हर संप्रदाय के अलग तिलक है, जैसे हमारा रामानंदी संप्रदाय है, ये हमारा तिलक हो गया। गौड़िया संप्रदाय हो गया, उनका काला तिलक। और वैष्णव संप्रदाय जो बीच में श्री रहती, जैसे मलुपीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज, अनेक हर संप्रदाय का एक अलग तिलक का तरीका, अलग तिलक का तरीका है। जैसे वो आपको गुरु जी जो देंगे, फिर आपके जीवन में गुरु धारण करने के बाद जो गुरु जी ने दिया है फिर वो आपको जीवन में धारण करना ही पड़ेगा, वो आपको धरना ही चाहिए। ओके, एक गुरु की कितना स्पिरिचुअलिटी में एक गुरु का कितना रोल होता है? गुरु का बहुत रोल होता है। जैसे आप क्लास भी कर रहे हो कोई भी, आप फोन पर कितना ही पढ़ लो, पर सामने बैठकर जो आपका टीचर पढ़ा देगा, जो आपको गुरु पढ़ा देगा, वो आप फोन से कभी नहीं सीख सकते। ये बात मानते हैं आपके? नहीं मानते? बिल्कुल मानते। और सबको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वास्तविक में है गुरु जीवन में होना। राम जी तो कहते हैं बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भले वो भगवान ही इस मनुष्य रूप में आते हैं, जैसे राम जी ने आया, राम जी भी गुरु को धारण किया। अगर वो चाहते भगवान है, वो नहीं धारण करते तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भगवान ने ये बताया कि आपके जीवन में गुरु होना कितना महत्वदायक है। जीवन में गुरु आ जाना आपके शरीर में प्राण आने जैसा है, इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। अभी काफी ट्रेंडिंग, मेरी टीम से क्वेश्चन है, काफी ट्रेंडिंग वीडियोस आ रही हैं कि भक्ति के नाम पे जो लड़कियां हैं, जो यंग एज लड़कियां, वो कृष्ण जी से शादी कर रही हैं।
या फिर वो जो उससे भी कर लेती हैं, नोट बांध के, जो छोटी वाली जो मूर्ति होती है बांके बिहारी जी की, करनी चाहिए नहीं करनी? देखिए, ये एक चीज इसमें दो चीजें हैं। ये बात बिल्कुल समझने वाली है और बुद्धि लगाकर समझने वाली है, क्योंकि एक गंभीर विषय अगर इसमें हम इधर उधर जाते हैं तो गड़बड़ होता है जी। जैसे लोग, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई स्त्री ऐसी हैं जो नहीं मैं भाव से कृष्ण को अपना पति मानती हूँ या शादी कर लिया। आप कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपका भाव मीरा जैसा हो, क्योंकि उन्होंने मीरा जी का चरित्र सुन लिया, मीरा जी ने कृष्ण से शादी कर ली, तो नहीं हम भी तो मीरा हैं। शादी करने से पहले कृष्ण से आप अपने जीवन में ये जरूर देख लो, क्या आप मीरा जैसे आपके जीवन में चरित्र है? क्या मीरा जैसा भाव आपके कृष्ण के प्रति है? क्या मीरा जैसा आपका जीवन ढल सकता है कृष्ण के साथ में? अगर आपके अंदर से आवाज आ रही हाँ, तो ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो ये समझ लो आप जीवन में सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। ये सोशल मीडिया पर वायरल होने की चीजें नहीं है कि आप नहीं हम तो कृष्ण। हमने तो एक वीडियो आपको मैं बताऊं, हमने परसों नरसों देखा, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि कृष्ण को अपने साथ सुला रहे हैं लोग, कि नहीं हम भाव है, हमारा बेटा है कृष्ण, साथ में अपने बिस्तर पे सुला रहे। कई स्त्रियां, कई पुरुष है जो कृष्ण के गालों को चूम रहे हैं। ऐसी वीडियो हमने स्पष्ट देखी है। अब ये बताओ कि तुम भक्ति के नाम पे जीवन में सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें जो कृष्ण जी का, पता नहीं, एक लेडी थी जो फ्रिज से कुछ निकाल रही है, और वो एक लेडी कृष्ण जी को ढूंढ रही है घर में, वो जो छोटी मूर्ति होती है, और उसने देखा है कि एक बास्केट रखी हुई है, उसमें बनाना रखा हुआ है, और बनाना आधा कुतरा हुआ है, और उसमें कृष्ण जी बिठाए हुए हैं। तो वो चिल्ला के रो रही हैं कि कृष्ण जी बनाना खा रहे हैं। नहीं, तो ये थोड़ा अंधविश्वास नहीं हो गया? बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल कई लोग ठाकुर चम्मच में दूध भरेंगे, फिर वो ठाकुर जी को दिखाएंगे, और आपको वीडियो में दिखेगा कि ठाकुर जी पी रहे हैं, पर अभी तो उसकी सच्चाई क्या होती है, यहाँ से वो डायरेक्ट पूरा नीचे आ रहा होता है। ठाकुर जी पी नहीं रहे, क्योंकि ठाकुर जी आपके भाव को लेते हैं। ये कलयुग है, आप कलयुग में हो। आप ये मत समझो कि हम मीरा जी की जैसे हो गए, नहीं। आप रैदास की तरह हो गए, आप सूरदास जी की तरह हो गए, नहीं। आप लोग दिखावटी के चक्कर में सूरदास जी बन के बैठे हो कि नहीं हम सूरदास जी की तरह भक्ति कर रहे तो भगवान ऐसे करेंगे, हम मीरा जी की तरह भक्ति कर रहे। नहीं, ये एक अंधविश्वास फैलाना हुआ, और आप ये दूसरे के प्रति जो श्रद्धावान है उनके अंदर आप अश्रद्धा प्रकट करवा रहे हो, क्योंकि लोगों को पता है कलयुग है, कलयुग में आपको अनुभव होगा। अनुभव प्रत्यक्ष कभी भी ठाकुर जी नहीं, आप कहो कि नहीं हमको तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी दर्शन दे दिए, तो कहां तक सत्य है? बिल्कुल नहीं दिए, क्योंकि ठाकुर जी आपको केवल अनुभव दे सकते हैं। आपको अनुभव होगा कि ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, आपको अनुभव होगा कि ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप केला कुतर के रख दो फिर जाकर फोन में वीडियो शूट कर लो। नहीं ठाकुर जी ने हमारे केला बनाना पा लिया। तो ये जहां तक हमारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंधविश्वास फैलाने जैसा ही है। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे। राधे राधे।